संगवारी हो आज के ये अध्याय में है ना मैं आप मतलब पढ़ूँ अध्याय 6 जो कि हवे गुणनखंड एवं गुणज। एला अंग्रेजी में बोलथन हमन फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, गुणनखंड ला बोलथन फैक्टर और गुणज ला बोलथन मल्टीपल। ठीक है, तो देखथन कि गुणनखंड का होथे। तो गुणनखंड ला अंग्रेजी में बोलथन फैक्टर और ओकर परिभाषा है जो कि पहला नंबर के परिभाषा है। अगर 2-3 ठो परिभाषा है ओला मैं आप मतलब बताऊँ तो बोलते किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होते हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देते हैं। ठीक है, मतलब किसी संख्या के, तो मान लेते हैं कोई संख्या है, ठीक है, के गुणनखंड, तो ओकर गुणनखंड निकालबो हमन हा। वे संख्याएं होते हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देते हैं। तो 10 लाख कौन कौन से संख्या विभाजित करते, तो जिसे हमन 2 से देखते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो विभाजित हो गए। तो 2 है, ये 2 और ये 5 है। ठीक है, का ये गुणनखंड है, ये है गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, काकर 10 के, और ये 10 ला बोलथन हमन हा गुणज। ठीक है संगवारी हो, तो ये पहला परिभाषा के हिसाब से बनिस। ठीक है, एला दूसरा तरीका से और लिख सकत हो, एला 5 गुणी 2 बराबर 10 भी लिख सकत हो। यदि एला इसे लिखबो तो 5 एक 5 दूनी 10। ठीक है, कट गए। ठीक, तो ये तो पहला परिभाषा होइच। अब मैं आप मतलब दूसरा बताता हूँ संगवारी हरे। ये हरे दूसरा नंबर के परिभाषा जो बोलते किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्या होती है। तो भाजक संख्या मतलब का होते, जैसे किसी संख्या का ठीक है, तो मान ले जाए 15 के हम गुणनखंड निकालबो। ठीक है, तो एमा हमला देना है भाग। ठीक है, तो मान ले जाए 3 से देथन। ठीक है, तो 3 पंचे कतका हो गए 15। ठीक है, तो ये 3 है का भाजक है। ठीक है, भाजक। अब एला 15 ला बोलथन हमन हा भाज्य। ठीक है, अब ये एक कंडीशन में का मिली हमला 3 हा मिल गए भाजक। ठीक है, अब देखथन कि अगर 5 ला ए में लिखबो, 5 के पहाड़ा ला 3 बार पढ़बो, तो 5 तिया 15 फिर कट गए। तो औ का मिल गए हमन ला 5 मिल गए भाजक। ठीक है, काकर भाजक मिल गए 15 के। ठीक है, तो एला लिख सकत हन हमन है 3 गुणा 5। तो ए मन का है दोनों है गुणनखंड है। ठीक, ये परिभाषा के हिसाब से। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो ये हरे तीसरा नंबर के परिभाषा, लेकिन ये आप मन के पुस्तक में नहीं दे। एला मैं ऐसने मतलब आप मन के याद करे बर बताता हूँ, आप मन के समझे बर बताता हूँ। ठीक है, बोलते हैं कि यदि किसी संख्या से, ठीक है, किसी संख्या में भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त होता है तो वह भाजक संख्या भाज्य संख्या का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या से, तो मान लेथन 2। ठीक है, किसी संख्या में, तो मान लेथन 10। ठीक है, 10 में भाग देने पर, तो भाग देने पर ठीक है शेष फल शून्य प्राप्त होता है। तो देख 2 पंचे कतका हो गए 10, कुछ बचीच कुछ नहीं बचीच। ठीक है, शून्य आ गया मेरा। ठीक है, शून्य प्राप्त होता है तो वह भाजक संख्या यह का है भाजक है। ठीक है, भाजक संख्या भाज्य संख्या का, ये 10 का है भाज्य है। ठीक है, भाज्य संख्या का गुणनखंड कहलाता है। मतलब 10 के यह का है 2 है गुणनखंड है। ठीक है, और अगर ये 2 गुणनखंड है और ए में रहती हम इसे करबो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तब ये 5 भी है का हो जीवी 10 के गुणनखंड। ठीक है, तो हम का लिख सकत हन 2 गुणा 5 बराबर 10, ऐसे लिख सकत हन। तो ए मन है का है गुणनखंड है, यह का है गुणज है। ठीक है तुम्हारी हो, तो ये तो गुणनखंड आप मतलब बता रहे हो संगवारी हो। ये आप मन के जानकारी पर एक ठो लाइन बताता हूँ कि प्रत्येक संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, दुनिया में आप मन कोई भी संख्या लाओ, ठीक है, मान ले जाए 35 ला ले। ठीक है, तो 35 ला यदि 1 के भाग करना, तो 1 के पहाड़ा 35 बार पढ़ा तो का मिली मोला 35। ठीक है, तो शेष फल 0 मिल गए। तो देखा 1 गुणा 35 बराबर 35। ठीक है, तो यह का एक गुणनखंड है, गुणनखंड। ठीक है, तो इतना याद रखा कि कभी भी कोई भी संख्या के गुणनखंड एक और वो खुद वही संख्या, जैसे 35 खुद वही संख्या और ये 1 है। ठीक है, ओकर गुणनखंड रही चे हमेशा 1 है, हमेशा रही। और वो संख्या जेकर हमन ला गुणनखंड निकालना है वह अपन खुद के गुणनखंड रही। ठीक है संगवारी हो,
संगवारी हो अब मैं आप मतलब पढ़ाऊँ कि गुणज, ठीक है। गुणज ला अंग्रेजी में बोलथन हमन मल्टीपल, ठीक है। MULTIPLE एकर स्पेलिंग होते, ठीक है। तो एकर पहला परिभाषा होते है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे निकालथन हमन हा, जैसे मान ले जाए कि ये 15 है, ये 20 ले ले, ठीक है, कि ये मेरा 20 है, ठीक है। अब 20 ला यदि हमन 10 से भाग देबो तो 10 दूनी कतका हो गए 20, ठीक है। तो एकर गुणनखंड का बनीच 10 × 2 बराबर 20, ठीक है। तो यह का है गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड, ठीक। तो 10 के गुणज भी 20 हरे, ठीक है, यह का हरे गुणज, ठीक है। और 2 के गुणज भी 20 हरे, का बर 10 के पहाड़ा में भी 20 आथे और 2 के पहाड़ा में भी 20 आथे, ठीक है संगवारी हो। तो ये हो गया आप मन के पहला परिभाषा। और मैं एक और बताता हूँ आप मन ला संगवारी हो, ये वाला जो परिभाषा मैं बताता हूँ ये आप मन के सिर्फ समझे बर हरे, पुस्तक में नहीं दे, ठीक है। तो देख संगवारी हो, ये वाला जो परिभाषा है वो बताता है कि यदि किसी पहली संख्या से, तो मान लेथन हमार पहली संख्या का है 4 है, ठीक है। दूसरी संख्या को भाग देने पर तो मान लेथन दूसरी संख्या का है 20 है, ठीक है। शेष फल 0 प्राप्त हो, है ना। तो मतलब हम मतलब 20 में देना है 4 के भाग, है ना। तो 4 पंचे कतका होते 20, तो शेष फल का मिली 0 मिल गए, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणन खंड एवं दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज कहलाती है। तो देखो ये 4 मतलब ये 4 × 5 लिखा है ना, ये है गुणनखंड हरे, ठीक है, गुणनखंड, ठीक। काकर गुणनखंड है 20 का, ठीक है। और ये का है एती बार हवा 20 है, ये का है गुणज है, ठीक है। काकर गुणज है 4 5 का, ठीक है। अतका संगवारी हो आप मन ला क्लियर हो गए हो ही, ठीक है। तो ठीक है संगवारी हो, जो अगर मैं आप मन ला समझाया हूँ, अगर आप मन के समझ में आई होई तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।